Sat Shri Akal and warm welcome to all my dear learners. This is Shalini Gupta and welcome to my YouTube channel Dig Deep Learning. I hope you all are doing well. Teacher, I prefer the term educational rock star. With this positive vibes, let's begin the video. In this video, I will cover the topic who is Michael Porter and what are their 5 forces model in the business. So learners, Michael Porter is one of the famous person in business or economy. He is an economist, teacher, advisor, speaker and researcher. So he has brought lots of business strategies and in the competition market. So their theories and concepts. So in 1979, Michael Porter in 1979 he is the professor. That time he is the professor in the Harvard Business School. In 1979 he established the 5 forces model. So Michael Porter एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे बिजनेस इकोनॉमीज में बहुत बड़ी हेल्प करी. वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड फेमस स्ट्रैटेजी टूल्स एंड बिजनेस स्ट्रैटेजीज पे वर्क किया इन्होंने. कंपटीशन मार्केट में कैसे एज अ बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर आप कैसे वर्क कर सकते हो, कैसे अपनी टीम को लीड करवा सकते हो या फिर आपका बिजनेस कैसे रन कर सके, इन सब पे इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज और कंसेप्ट्स बनाए हुए हैं. सो लेट्स बिगिन कि एक्चुअल में माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल है क्या. नाउ लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक. व्हाट आर द 5 फोर्सेस मॉडल ऑफ माइकल पोर्टर. बेसिकली इसे हमें समझने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जैसे अभी पता चला हमें माइकल पोर्टर्स जो हैं वो बिजनेस स्ट्रैटेजीज में कितने अच्छे कंसेप्ट्स और थ्योरीज लिख के लेके आए हैं. सो उसी की तरह उन्होंने एक 5 फोर्सेस मॉडल डाला जो आपके प्रॉफिट अर्निंग में भी हेल्प करेगा और मार्केट में आपकी रेपो भी बनी रहेगी. सो व्हाट आर दे. फर्स्ट, कॉम्पिटिटिव रिवेलरी. हर चीज का कंपटीशन होता है, सेम चीजों का कंपटीशन होता है, राइट. बस थोड़ी सी ब्रांडिंग चेंज रहती है, आपके ब्रांड नेम चेंज रहता है, कलर साइज अलग रहता है, इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं, राइट. फॉर एग्जांपल, एक तरफ डेयरी मिल्क है और दूसरी तरफ 5 स्टार चॉकलेट है. सो इसमें क्या है कि ये कंज्यूमर के नीड के अकॉर्डिंग उनको कौन सा फ्लेवर पसंद आ रहा है, या तो उनको डेयरी मिल्क पसंद आ रहा है या फिर उनको 5 स्टार का टेस्ट अच्छा लग रहा है. सो ये इट ऑल थिंग्स आर डिपेंड्स ऑन द कंज्यूमर्स. सो कंपटीशन रिवेलरी में ये समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ का, सेम चीज़ों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो उसमें आप कैसे स्ट्रैटेजीज यूज़ करो जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू कंज्यूमर्स को क्या ज़्यादा पसंद आ रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करके तब अगर आप चीज़ों को बेचेंगे तो वो उससे क्या होगा कि कंज्यूमर्स का एक तरीके से ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और आप मार्केट में आपका कंपटीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग चलता रहेगा और आपका बिजनेस भी स्मूथली रन करेगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्पिटिटिव रिवेलरी कि एक ही प्रोडक्ट पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. नेक्स्ट, सप्लायर पावर. फॉर एग्जांपल, मार्केट में बहुत अच्छा एग्जांपल है जैसे पार्ले जी बिस्किट का. बहुत पुरानी ब्रांड है, बहुत पुराना उसका फ्लेवर है, आज तक भी अगर आप देखो तो उसका टेस्ट अभी तक चेंज नहीं हुआ है. लेकिन हाँ, उन्होंने क्वांटिटी कम कर दी है. उससे क्या, सप्लाई मतलब अगर मार्केट से पार्ले बिस्किट खत्म ही हो जाए तो कंज्यूमर क्या करेगा, उसको ट्राई, जिसको जो ज़्यादा पसंद हो वो तो वही परचेज करेगा, वही ट्राई करेगा, वही खरीद लेगा. तो मार्केट में आपकी सप्लाई कैसे हो रही है, आपके गुड्स की सप्लाई कैसे हो रही है, डिमांड के अकॉर्डिंग क्या सही प्रॉपर सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है. तो इसमें ये देखा जाता है. ये भी एक स्ट्रैटेजी है कि आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो तो क्या उसका कंजप्शन उतना हो रहा है या नहीं हो रहा है. तो सप्लायर पावर में यही है कि जितना आपकी डिमांड है, मार्केट में जितनी चीज़ों की डिमांड
डिमांड है उसी के अकॉर्डिंग या थोड़ा सा उससे ज़्यादा आपकी सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ये देखी जाती है आपकी सप्लायर पावर में। नेक्स्ट, बायर पावर। फॉर एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे आप सुपर मार्केट से शॉपिंग वगैरह करते हो तो वो बाद में आपको कूपन रेट्स देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, ह्यूज डिस्काउंट। जैसे बहुत बड़ा एग्जाम्पल है डी मार्ट का। सो वो क्या करते हैं, वो अच्छा डिस्काउंट देते हैं तो मैक्सिमम पब्लिक वहीं पे ही जाके वो सामान खरीदती है, अपना ग्रोसरी का सामान मैक्स टू मैक्स वो सामान वहीं से ही खरीद के लेके आती है, और बाद में वो बेनिफिट्स भी दे ही देते कि इतने रुपए का आपकी सेविंग हुई है। सो बायर पावर मीन्स ऐसा ट्रस्ट बिल्ड करना ब्रांड की तरफ से, ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है कि आप कंज्यूमर में कितना ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं कि कंज्यूमर जितना प्रोडक्ट को खरीदेगा इट मीन्स आप एज अ बिजनेसमैन आप ही का ही प्रॉफिट होगा। वहाँ पे एक लॉयल्टी बना के रखते हो, एक लॉयल वर्क करते हो, एक ट्रस्ट बिल्ड कर देते हो अमंग कस्टमर एंड द प्रोड्यूसर। सो बायर पावर यही होती है। नेक्स्ट, द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यस, थोड़ा सा डर बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, एक तरफ डव है, एक तरफ लक्स है, तो क्या करते हैं आपके, जैसे लक्स की ब्रांड है तो महंगे आइडल्स वगैरह, मतलब बहुत महंगे लोगों को अप्रोच करते हैं कि आप मेरे सोप का एडवर्टाइज कर दो, तो मे बी कंज्यूमर्स इन्फ्लुएंस होके वो प्रोडक्ट खरीद लेगा। तो उससे क्या हो रहा है, जो थ्रेट बना हुआ है, जो डर बना हुआ है कि सेम प्रोडक्ट है रिलेटेड टू सेम फील्ड, तो उससे कहीं मेरी रेपो गिर ना जाए। तो इस वजह से ये जो द थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, इसमें यही है कि सेम प्रोडक्ट्स को लेकर भी डर लगता है, इसीलिए वो ट्राई करते हैं हैवी डिस्काउंट देने का, थोड़े से कम प्राइस में देने का। सेम चीज है, सेम प्रोडक्ट है, जैसे आपकी मार्केटिंग, मतलब कपड़ों की मार्केट में भी ऐसे ही होता है कि जितना अगर सस्ता हो लेकिन कपड़ा भी, फैब्रिक भी आपकी क्वालिटी अच्छी हो, हम वही खरीदेंगे। कंज्यूमर्स की ऐसी नीड होती है। तो ये जो थ्रेट जो बना रहता है इसी से आपकी खत्म होती है, ये भी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी में आती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थ्रेट ऑफ न्यू एंट्री। ऑब्वियस ये भी डर बना रहता है। जैसे ई कॉमर्स की बात करते हैं, सबसे पहले जैसे अमेजोन आई, ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत सारे कंज्यूमर्स हो गए कि घर बैठे बैठे एक क्लिक पे सामान आ जाता है। उसके बाद फ्लिपकार्ट आया, मीशो आया, सो मैनी ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन वेबसाइट्स। सो व्हाट आर दे, ये भी बना है, थ्रेड बना हुआ है। अब अमेजोन ने इतनी सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर दी है, तो जैसे वहीं से आप बैठे बैठे बिल्स पे कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो, ये सब चीजें कर रहे हो। तो ये सारे बेनिफिट्स कौन दे रहा है, आपको कंपनी दे रही है, जस्ट बिकॉज कंज्यूमर्स का वो ट्रस्ट बिल्ड रखे और चाहते हैं कि मेरे कंज्यूमर छूटे नहीं मुझसे, हमेशा मेरे से ही बने रहें। सो जो न्यू एंट्री है उससे डर की कोई जरूरत नहीं है, इस वजह से वो और फैसिलिटीज प्रोवाइड करते रहते हैं। कैश ऑन डिलीवरी, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, EMI, इजी इंस्टॉलमेंट पेमेंट, ये सारी चीजें इसमें खत्म होने की एक बिजनेस स्ट्रेटेजी है कि मार्केट में अगर मेरे जैसा प्रोडक्ट आया बट उससे मैं अलग या फिर मुझसे और वर्क करने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए, ये बहुत बड़ा हेल्प करेगा कि अगर मार्केट में कोई भी मेरे जैसा आ गया तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे कंज्यूमर्स मेरे साथ अटैच है, मेरे साथ एक ट्रस्ट बिल्ड कर रखा है कि वो नहीं जाएंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। एंड टू कंक्लूड दिस वीडियो, माइकल पोर्टर्स ने बहुत बड़ी अप्रोचेस की हैं। इन्होंने बहुत सारे बिजनेस इकोनॉमीज पे इन्होंने थ्योरीज, कंसेप्ट्स बनाए हैं और कॉम्पिटिटिव मार्केट में ये स्ट्रेटजीज बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू, स्टे कनेक्टेड।